देखिए, जहाँ तक सुश्री कंगना अ, जी को जो कैंडिडेट बनाया गया है, उनका हम व्यक्तिगत रूप से बहुत मान सम्मान करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि एज़ फार एज़ हर करियर इन बॉलीवुड इज़ कंसर्न्ड, उसका हम सम्मान करते हैं। एंड शी हैज़ डन गुड अमाउंट ऑफ वर्क ऑन इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टेज, और अच्छी बात है, हिमाचल की हैं। मगर अब जब वो राजनीतिक अखाड़े में उतर ही गई हैं और बहुत जल्द अब तो उनका पार्टी से स्वागत हो रहा है, सब चीज़ें हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा है, बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतरेगी अगले कुछ ही दिनों के अंदर। एंड बीइंग द इंचार्ज ऑफ मंडी पार्लियामेंट, मैं बहुत जल्द वहाँ का एक दौरा करूँगा, वहाँ के हमें सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और आगामी रणनीति किस तरीके से हमने चुनावों को लड़ना है उसके बारे में भी बात होगी। मगर इसमें मूल प्रश्न ये है, और ये प्रश्न मैंने पहले भी किया था और आज भी मैं उसी बात पे खड़ा हूँ, कि चुनाव जो है वो केवल और केवल स्टारडम के ऊपर नहीं लड़े जाते हैं। चुनाव लड़ने के लिए रणनीति होती है, कमिटमेंट होती है, और कमिटमेंट केवल और केवल चुनाव के समय में जो 45-40 दिन मिलते हैं चुनाव में, केवल उसी समय की नहीं होती है। ये कमिटमेंट लाइफ लॉन्ग की होती है, चाहे चुनाव के पहले की है, चाहे चुनाव के बाद की है। मैं आज भी कंगना रनौत जी से ये पूछना चाहूँगा कि मंडी की आप बेटी तो हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर जब मंडी के अंदर इस दशक की सबसे बड़ी आपदा आई, मैं तो कह सकता हूँ इस शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा आई, मंडी का पंचवक्तर मंदिर पूरे तरीके से पानी में क्षतिग्रस्त हो गया, वहाँ पे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, कई ब्रिजेस बह गए। उस समय वहाँ की सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी हर व्यक्ति से मिली, खुद उन्होंने हर स्थान का दौरा किया, चाहे कुल्लू में, चाहे मंडी में, चाहे बंजौर में, चाहे मनाली में, और मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र में गए। क्या वो एक भी दिन मंडी के एक भी इलाके में लोगों से मिलने आई? क्या उन्होंने बॉम्बे से कुछ सहयोग हिमाचल की जनता का, मंडी की जनता का किया? तो ये एक बड़ा प्रश्न है। और आने वाले समय में भी, अभी तो चुनाव की बात है, चुनाव में प्रत्याशी है, स्वाभाविक है कि वो लोगों के बीच जाएंगी और जनता का समर्थन प्राप्त करेंगी, मगर चुनाव के बाद क्या वो इसी कमिटमेंट के साथ जो मंडी संसदीय क्षेत्र, जो हिमाचल का 1/3 संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के हर क्षेत्र में जाएंगी? क्या यहाँ के हर ब्लॉक में जाएंगी? क्या यहाँ के हर पंचायत में जाएंगी? क्या उनके पास इतना समय होगा अपनी बॉलीवुड को छोड़कर कि वो यहाँ के लोगों की आवाज़ को सुने? और एक प्रश्न मैं मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता से भी करना चाहता हूँ कि सांसद से मूल रूप से क्या काम रहते हैं? आपने सड़कें बनानी हैं, कहीं उन्हें महिला मंडल का भवन का निर्माण करना है, कहीं उन्हें डंगे लगाने हैं, कहीं उन्हें अपने सड़क के लिए काम करवाना है, कहीं उनका युवक मंडल के कार्य है, कहीं उनके सामुदायिक भवन बनने हैं। क्या उसके लिए मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता बॉम्बे जाने के लिए तैयार है? शायद जयराम जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंडी में बनाने की पहल करी थी, वो इसी सोच से करी थी कि हम 2024 में कंगना रनौत को टिकट देंगे और मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता यहाँ से सीधा उड़ान जो है वो मुंबई का बढ़ेगी और अपने हर कार्य को करवाने के लिए मुंबई पहुँचेगी। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना ही केवल राजनीतिक मूल्यों और राजनीतिक आपकी जो एक भावना है उसको पूरा नहीं करता है। आपकी कमिटमेंट पूरे समय 24/7 लोगों के प्रति है, कितनी है, वो उसका उदाहरण मैंने आपको चुनावों के पहले का भी दिया है, आपदा के समय का भी दिया है, और आने वाले समय में क्या कंगना जी इतना समय मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को दे पाएंगी? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिस तरीके से बहुत से विधानसभा और लोकसभा हलकों में एक्टर्स को उतारा जाता है, चाहे वो पंजाब की बात है, चाहे वो बॉम्बे की बात है, चाहे महाराष्ट्र की बात है, वो चुनाव जीतने के बाद एक दिन भी अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं जाते हैं। तो ये चीज़ें चुनावों के समय में गूंजेंगी, इन चीज़ों के ऊपर चर्चा होगी और फिर देखा जाएगा कि मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता किस ओर आगे बढ़ती है। वो कह रही हैं, पहाड़ी बोली में लोगों को एड्रेस भी किया उन्होंने आज, वो कह रही हैं कि जो कांग्रेस है वो चीप पॉलिटिक्स खेल रही है। नहीं, पहाड़ी बोली तो बहुत अच्छी बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, वो भी देश के हर कोने में जाकर वहाँ की बोली बोलते हैं। असम जाते हैं तो वहाँ की बोलते हैं, गुजरात जाते हैं तो वहाँ की बोलते हैं। आजकल कन्नड़ की भाषा बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि दक्षिण के दौरे उनके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मगर
उन्होंने भी हिमाचल, हालांकि मैं उनका दिल से बहुत मान सम्मान करता हूँ, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हम तो एक बहुत छोटे से व्यक्ति हैं उनके सामने, मगर मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि क्या वो एक भी दिन हिमाचल आएँ, जब हिमाचल को वो अपना दूसरा घर कहते हैं, क्या वो एक भी दिन हिमाचल आएँ, हिमाचल की जनता का हाल, जब हमारे 350 के करीब लोगों की जान हिमाचल के अंदर, क्या वो आएँ? तो ये वो तो ग्लैमरस है, तो भाषाएं अलग अलग शैली में बात करना, लोगों को लुभाने के लिए इस तरीके की चीज़ें चलेंगी, मगर हमें मूल रूप तरीके से यही देखना है कि जो कर्तव्य एक सांसद का होता है चुनने के बाद, क्या वो उस कर्तव्य का पालन कर पाएंगी, पूरी निष्ठा से कर पाएंगी, जब उनके पास अपना एक व्यवसाय जो है और एक अपना एक उनका करियर बॉलीवुड के अंदर है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आखिर में वो कह रही हैं कि जो कांग्रेस है वो चीप पॉलिटिक्स खेल रही हैं, डेरोगेटरी रिमार्क्स करती हैं, इवन राहुल नहीं गांधी देखिए, भी नहीं 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 देखिए, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कंगना जी मेरी बड़ी बहन है। अब पता नहीं मुझे उम्र में बड़ी है कि छोटी है, मैं नहीं जानता, मगर बहन है और मैं उनको बहन का दर्जा देता हूँ। अभी हम राजनीतिक मैदान में भी उतरेंगे, कई जगहों पे आमना सामना होना भी लाजमी है, मगर हम उनको पूरी रिस्पेक्ट देंगे, पूरा मान सम्मान करेंगे। और कांग्रेस भी इस विचारधारा से है। एक पीछे कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसमें जो हमारी स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, एंड इट वाज अनइंटेंशनल। किसी ने उनका प्रोफाइल को हैक करके किसी ने ये कमेंट्स किए हैं, जिसके लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगी है। भविष्य में इस तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं होगी। हिमाचल देव संस्कृति, देव समाज को मानने वाला राज्य है और हम अपने प्रतिद्वंदियों को भी पूरा मान सम्मान देते हैं। कंगना जी का मैं बहुत मान सम्मान करता हूं, उनके फिल्म करियर का मैं बहुत मान सम्मान करता हूं, एज अ ह्यूमन बीइंग उनका मैं बहुत मान सम्मान करता हूं। मगर ये ज़रूर है कि जब अखाड़े में उतरेंगे, राजनीतिक मैदान में उतरेंगे, तो मुद्दों के ऊपर जो है वो विवाद होगा और मुद्दों के ऊपर लड़ाई होगी, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ।